नहीं नहीं, आंटी अंकल को तो आने दें। अंकल कहाँ है? बेटा अंकल किसी काम से गए हैं, थोड़ा लेट आएंगे। उनके इंतजार में खाना ठंडा हो जाएगा, तो तुम लोग खाना खाओ, वो ज्वाइन कर लेंगे। शाबाश। असफर भाई, अम्मा और जोया जी मुझे बता रही थी कि आप पर उस औरत ने जादू कर दिया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है काफी। जादू का असर वैसे भी खत्म हो गया था। फिजा बेटा, पुरानी बातें छोड़ दो। रात गई बात गई, जो होना था हो गया। आगे चलो। आगे देखने के लिए पीछे का हिसाब तो साफ रखना होगा ना। असफर बेटा, बेटा ये कबाब लो, बहुत मजे के हैं। असफर को तो कबाब बहुत पसंद है, खास तौर पे आपके हाथ के। इसीलिए बनाया है मैंने। असफर भाई, आपने घर खाली कर दिया है? I mean, सेल कर दिया है या अभी तक नहीं हुआ? एक दो पार्टीज को दिखाया है, वो जैसे ही ओके हो जाएगा तो हम कर देंगे। हो सकता है आजकल में हो जाए या 1 महीना भी लग सकता है। इसीलिए हम भी घर देख रहे हैं, बस जल्दी से अच्छा सा घर मिल जाए। घर तो हमारा भी खाली है, लेकिन असफर भाई जैसे गैरतमंद आदमी तो कभी भी घर दामाद नहीं बनेंगे, है ना अम्मा? नहीं, मेरी सोच जरा आजकल की है। दामाद भी तो बेटा होता है ना, और बेटा तो घर में रह सकता है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी बेटे ही हो। फिजा, आयरा को भी कुछ डाल के दो, सिर्फ बातें बना रही हो बैठी। दो उसको। हाँ आयरा। वैसे मुझे जादू के बारे में जानने का बहुत शौक है। मतलब कैसा महसूस होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं? आपको पता है, डॉक्टर बनने से पहले ना हमें साइकोलॉजी पढ़नी होती है। उसमें ना केसेस में सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। बेटा ये बिरयानी ठंडी हो गई है, ऐसा करो ये वापस पतीले में डाल के और वहां से दूसरी डाल के लाओ। जाओ, शाबाश। और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, इसको वापस पतीले में डालना और वहां से गरम डाल के लाओ। नहीं, बाबा ने असफर को माफ कर दिया, मेरे तो जैसे कंधों से बोझ उतर गया हो। अच्छा है कि अंकल ने माफ कर दिया। दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ था। बस अब एक और टेंशन रखी हुई है, बीवी बच्चे के साथ नया मकान ढूंढ रहा है। आप दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर मदद करेगा, ना परेशान हो। इंशाल्लाह। फिजा, ले भी आओ गरम बिरयानी। क्या कर रही हो? बहुत ही सुस्त है ये। हेलो। हेलो, वासिफ साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। सर मैं स्टार होटल से बात कर रहा हूँ। आपकी एक दोस्त मैडम फरिया का स्टे हमारे होटल में था। उनकी तबीयत आज बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। तो आप उनको हॉस्पिटल लेकर जाए ना। सर उनकी हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने कहा है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ बुलाया जाए। बात करवाएं मेरी उनसे आप। सर वो अपने होश में नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ जल्दी आ जाएं, वरना कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? किसको लेकर जाना है हॉस्पिटल? वो आज मेरा दोस्त जिससे मैं मिला था, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ओहो, तो उसने खुद आपको कॉल क्यों नहीं की? उसे आपकी हेल्प चाहिए क्या? हाँ वो अकेला है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। ओह, तो आप यहाँ बैठकर ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको तो फौरन जाना चाहिए उसके पास। और ऐसे मौके पर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तुम्हें इस तरह छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं हुई है। वासिफ, ये 5 स्टार होटल है, मैं यहाँ सेफ एंड सिक्योर हूँ। आप मेरी फिक्र मत करें, आप अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाएं। Are you sure? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? डर तो नहीं लगेगा? वासिफ, कुछ नहीं होगा, और डर किस बात का? आप प्लीज जाएं, और इस मुश्किल वक्त में दोस्त काम ना आए ना,
तो फिर फायदा नहीं है ऐसी दोस्ती का। चले उठे। हाँ मैं जाता हूँ। फिजा, मैंने तुम्हें कितना मना किया था, बड़ा बहन हुई है, उससे इस लहजे में बात मत किया करो। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो तुम। अम्मा, ये जादू, ये माफी, ये सब एक ढकोसला है, ढकोसला। आप लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? आपने देखा था वो घर दामाद वाली बात पे असफर भाई की आंखें कैसे चमक उठी थी। तो तुमने ये बात की क्यों थी? दिमाग तो तुम्हारा खराब है ना। अगर उसके दिमाग में ये बात थी भी नहीं ना तो तुमने डाल दी है। आप सियानी बनती हो बहुत। यानी कि आपको भी अंदाजा है कि असफर भाई अभी तक बदले नहीं है, उनकी फितरत अभी भी मांगने तांगने वाली है। फिजा, वो तुम्हारा बड़ा बहन हुई है, इज्जत से पेश आया करो, बड़ी बहन का शौहर है वो। तो जोया बाजी भी तो अपने घर की बड़ी बहू है ना। अब तो माशाल्लाह खैर से दूसरा बच्चा भी होने वाला है, उनको वहाँ क्यों नहीं इज्जत मिलती? इस हालत में भी उनके जेठ ने उनको घर से बेघर कर दी है। फिजा, तुम्हें कौन समझाए? बेटा, ये उनके घर का मामला है, हम नहीं बोल सकते। ये भी ठीक है, मर्द को इज्जत रिश्ते से मिल जाती है, जबकि औरत को मेहनत से कमानी पड़ती है। ज्यादा ना बातें मत बनाओ। औरत का काम है घर गृहस्थी संभालना, घर संभालें तो वही काफी है। तुम ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो। इस घर के बड़े हम हैं और अभी हम जिंदा हैं। अम्मा, वैसे आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तो क्या करूं? जोया को तलाक दिलवाकर घर बैठा लूं, ये चाहती हो तुम? अरे हम आज मरे कल दूसरा दिन। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी शादी होगी, अपने घर चली जाओगी, उसको कौन देखेगा? किसके सहारे जिएगी वो तुम दोनों की तरह ना इतनी पढ़ी लिखी है ना पूरा एतमाद। वो अकेली इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती, समझो इस बात को। औरत चाहे जितनी भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी पूरा एतमाद क्यों ना हो जाए, उसे मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती है। ये साफ करके रखो वहां पे, बातें करा लो इससे जितनी मर्जी। अब बुलाए ना मर्द को भी इस काम के लिए। मर्द 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 ऐसी रखूंगी, सुखाऊंगी तो नहीं। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो